हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में 12 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जीके और जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, ये सारे ही क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट या 2003 में जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इनसे रिलेटेड ही तैयारी करके जाएं। क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको उसका PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता। दोस्तों, ये खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। मैं आपको बता चुका हूँ, खेल करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो खेल करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाएँ। 1 से 2 क्वेश्चन आपको कम से कम मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कॉनकेव मिरर में फोकस दूरी कैसी होती है। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है? हमेशा नेगेटिव ली जाती है। अगर बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में कैसी ली जाती है? हमेशा पॉजिटिव। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एटॉमिक रेडियस किसकी ज़्यादा होगी। दोस्तों, ये आवर्त सारणी से क्वेश्चन था। तो एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या किसकी ज़्यादा होती है? तो जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है उसी की परमाणु त्रिज्या भी अधिक होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक इसका ब्रोमीन का, तो इस वजह से इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था करंट अफेयर से ही PSLV C52 की ऊंचाई कितनी थी। दोस्तों, ये रॉकेट लॉन्च किया गया था तो फरवरी में, तो इसकी ऊंचाई पूछी गई थी कितनी है? 44 मीटर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर इसमें ऑप्शन 44 मीटर दिया गया है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 23 का संबंध किससे है। आपको बता चुका हूँ, चाहे आपको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हों या फिर राज्य के निधि निदेशक तत्व हों, इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो आपसे आर्टिकल 23 के बारे में पूछा गया था, ये किससे संबंधित है? मानव तस्करी, बेगार, बलाश्रम से। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था एक सामान्य व्यक्ति हर मिनट कितनी बार सांस लेता छोड़ता है। तो इजी क्वेश्चन था, हर कोई इसे सही करके आया होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 15 से 18 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, ये किसी मैगज़ीन के बारे में दे रखा था, किसी मैगज़ीन में प्रकाशित हुई थी। तो पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं हो पाया था किस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह का कुछ बताया जा रहा है। तो आपको बता चुका हूँ, ये सारे ही क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं, पूरी तरीके से एकदम रियल नहीं होते, मतलब उससे मिलते जुलते ही होते हैं। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? 1872 में। तो किसी मैगज़ीन का नाम बता रहे थे सब, जो कि क्लियर नहीं हो पाया। तो आवर्त सारणी अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट में या 2-4 दिन में जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आवर्त सारणी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसे आप अच्छे से पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस राज्य की उर्दू दूसरी राज्य की भाषा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक हिंदी है, दूसरी कौन सी है? उर्दू। इसे कब मान्यता दी गई? 1989 में। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी एग्ज़ाम में हो सकता है, अब नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दामोदर नदी पर बना कौन सा बांध विवादित है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन बताया जा रहा है कि इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया था, उसमें ना ही ऑप्शन क्लियर हो पाए थे। तो कुछ बता रहे थे तिलैया बांध। तो अगर तिलैया बांध है तो हो सकता है ये भी सही हो जाए, बाकी इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान के आर्टिकल 51 में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जा रहे हैं। तो कितने हैं? 11। तो आपको पता ही होगा, सरदार सुरल सिंह समिति की सिफारिश पर ये क्या नाम मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसी चालक में ऊष्मा को हम किससे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आया था, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। जैसे कि हीट हम निकालते हैं, हीट किससे निकालते हैं? हीट निकालते हैं पावर को हम जब समय से मल्टीप्लाई कर देते तो अब हमें क्या मिल जाती है? हीट मिल जाती है। और पावर का फॉर्मूला हमारा होता है P बराबर VI। अब VI से ही हम सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। यहाँ पर हम ओम के नियम से B बराबर IR रख के आसानी से फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। और उसमें हम T से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा फॉर्मूला किसका हो जाएगा? हीट का, यानी कि ऊष्मा का। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इस पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पर एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था वुमेन कैप्सूल का डायग्राम देकर उसके बारे में कुछ पूछा गया था। मैं आपको बता चुका हूँ, अब डायग्राम से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन भी क्लियर नहीं हो पाए, बस इतना पता है कि वुमेन कैप्सूल का एक डायग्राम देकर कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करबी समिति किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों करबी समिति किससे संबंधित है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से, यानी MSME से। तो इस तरह के ऑप्शन होंगे तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा, बाकी हो सकता है ऑप्शन थोड़े चेंजेस हों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सामान्यतः ग्रामीण पंचायत कितने स्तर की होती है। दोस्तों इसमें समिति नहीं है, ये पूरी तरीके से क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। ये बताया जा रहा है कि ग्रामीण पंचायत कितने स्तर की होती है। वैसे तो दोस्तों 2 स्तर की भी होती है, त्रिस्तरीय भी होती है और चतुर्थ स्तरीय भी होती है। अब ये अलग अलग राज्यों ये कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। दोस्तों उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएं, उससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था CO2H2 की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमारा CH3OH यानी कि मेथिल एल्कोहल बनता है। तो इसमें कौन सा उत्प्रेरक का यूज़ होता है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बता चुका हूँ रिएक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, चाहे विस्थापन अभिक्रिया हो, वियोजन अभिक्रिया हो, ऊष्मीय वियोजन हो, जितनी भी अभिक्रिया के टाइप हैं आप सबको अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो इसमें आपसे उत्प्रेरक पूछा गया था। उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित का मतलब यह है या तो ये बढ़ा सकता है या जो उसकी दर है उसको घटा सकता है। तो इस अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक यूज़ होता है? तो आप ध्यान रखेंगे जिंक ऑक्साइड यानी ZnO और क्रोमियम ऑक्साइड CrO यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O। तो ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा अगर ये ऑप्शन दिए रखा होगा। हो सकता है आपको ये इसके फॉर्मूले दे रखे हों, ज़रूरी नहीं इसका नाम दे रखा हो, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं उड़ान ऐप क्या है। दोस्तों उड़ान ऐप के बारे में पूछा गया था। तो ये एक बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। दोस्तों कौन सी होती है? काली मिट्टी। तो इस तरह का क्वेश्चन एक बताया जा रहा है, काली मिट्टी से रिलेटेड था, पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं हो पाया, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, बाकी इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य ध्वज तिरंगा रक्षा के लिए है। आप देख सकते हैं मौलिक कर्तव्य से जो मौलिक कर्तव्य है उससे 2 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। तो जो दूसरा मौलिक कर्तव्य है उसमें ही ध्वज तिरंगा की रक्षा के लिए बारे में दे रखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 31 मई को। महत्वपूर्ण दिवस भी आप पढ़ के जाएँ, इनसे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। दोस्तों कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। तो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके भी परमाणु क्रमांक आप अच्छे से पढ़ के जाएं, उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो ये किस नदी पर है? महानदी पर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है वायु मंत्रालय का खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमें मिल पाए थे फर्स्ट शिफ्ट के, तो इनसे रिलेटेड भी आप तैयारी करके जाएंगे अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट या 2-4 दिन में जब भी एग्जाम है। उम्मीद है आपको यह एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।